recap of what we've done so far. ठीक है? So this is what we've done so far. This is your timeline for this question. And we said कि पहले डिविडेंड को हम लोगों ने ग्रो करना। दो फेजेस हैं। पहला फेज 3 साल के लिए और अगला फेज इससे आगे है फॉरएवर। वो सेम है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। इस साल से यहां तक डिविडेंड एट टाइम 0 क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3.24। क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन है कि पहले फेज में आपका जो ग्रोथ रेट है वो 16% है, तो आप 3.24 को ग्रो करें 16% के हिसाब से। पहले साल, फिर उसके बाद दूसरे साल, फिर तीसरे साल, यहां, क्योंकि पहला स्टेज इज फॉर 3 इयर्स, इसलिए 3 बार उसको आपने ग्रो करना है। उसको दो तरीके, या तो हर साल आप जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू को अगले साल ग्रो करें। 3.75 पहले साल आई वैल्यू, इसको ग्रो करें रेज़ टू पावर ऑफ 1। इसका आंसर आया 4.35, इसको ग्रो करें अगले साल 5.06। या एक और काम करें, ये 3.24 रखें, सेम रखें, लेकिन हर साल आप इसकी पावर को 1 2 3 करते रहें, तो उससे भी सेम आंसर आ जाएगा। ये हो गया 3 साल ग्रो हो गया। 4th ईयर में वो आपसे कह रहा है कि ये ग्रो कर रहा है लेकिन एट अ डिफरेंट ग्रोथ रेट व्हिच इज 8%। तो 4th ईयर में जब आप ग्रो करेंगे 5.06 को, तो वो 3.24 वाले तरीके से नहीं होगा, वो सिर्फ एक तरीके से होगा 5.06 into 1 plus 8% which is the growth rate raised to power of 1, 5.46 आ गया। मेरे पास सारे डिविडेंड्स आ गए। Now I have all the dividends for these 4 different years. Now I need to discount them back. मुझे सबको डिस्काउंट करना है, ठीक है? इस 5.46 को भी नहीं करना है, इसको रुक जाए, ये नहीं करना। 3 को करना है, ये अगला फेज है जो कि डिफरेंट फेज है, इसका तरीका कुछ और है। So don't discount this one. Okay, so now let's discount all 3 of these dividends for the first stage. First stage को डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट करने के लिए once again you can use either the table और फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आपके पास अमाउंट है 3.75 divided by 1 plus KE, and KE this question was 15% raised to power of 1, और अगले साल फिर क्या हो जाएगा raised to power of 2, 4.35 divided by 1 plus 15% raised to power of 2, अगला क्या हो जाएगा 5.06 divided by 1 plus 15% raised to power of 3. Give me the answers. For the first one it will be 3.26. 3.26. So 3.26 for the first one, 2.8, 3 for the second one, for the third one 5.06, 2.46. So now we have discounted 3. अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्काउंटिंग हो चुकी है। फोर्थ वाला अच्छा जी, फोर्थ वाला क्यों नहीं होगा, ठीक है? या फोर्थ वाले को किस तरीके से करेंगे, होगा, वो भी होगा, लेकिन उसको किस तरीके से करेंगे? देखिए फॉर्मूला सबको याद है, फॉर्मूला क्या था? यस। ओके, फॉर्मूले के मुताबिक मैंने समेशन था 3 चीजों का, समेशन था 3 चीजों का, ठीक है? आपका हर स्टेज का समेशन था और उसमें जितने इयर्स है उनका समेशन था। तो पहली स्टेज में मेरे पास 3 साल थे, तो इसका मतलब 3 चीजों को सम करना था, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। इन तीनों को मैंने सम वापस करके इनको सम कर दूंगा। ये मेरे पास आ जाएगा कि जो पहले 3 साल है 3.27, 3.30, बाय द वे ये इतना फर्क क्यों आ रहा है चेक कर लें, एंड 3.33, ये सब वैल्यूज में फर्क आ रहा है। व्हाई इज देयर अ डिफरेंस? फाइंड आउट। ये 2 में आ रहा है। व्हाई इज देयर अ डिफरेंस? फाइंड आउट। 2 में आ रहा है। तो सिकंदर ने क्या किया तो किया। Okay, why is there a difference? Find out. Yes, sir. Let's check the values. Let's check the values. So the first one was 3.76. Yes, sir. 3.76 3.26 आ रहा है। और वो आ गया 3.26, वो सही है। वो सही है। Second one was 4.35, हमारा 0.01 का फर्क आ रहा है ना, सही है। 4.36 और इसको डिस्काउंट आपने किया तो 3.3 और आपने मुझे 2.83 दिया, इतना फर्क हो नहीं सकता। 3.29 ये किसने किया था? जरा जरा 3.29. Now the third one 4.3, third one is 5.06, exactly same value है, तो आंसर सेम आना चाहिए लेकिन फर्क आ रहा है, चेक करें। सर यही है 5.06
डिवाइड बाय 1 प्लस 15% रेज टू पावर ऑफ 3 3.32 3.32 तो ये किसने बताया? Okay, so now we've got the correct figures. Class important. So now we've got the correct figures. तीनों फिगर्स आ गई. अब हम इसको सम करें. आपका ये काम तो हो गया. एक काम आपका हो गया. आपका एक जो फेज था वो आपने पूरा कर दिया. उसको आपने पूरा डिस्काउंट कर दिया. उसको डिस्काउंट किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई? वैल्यू कितनी आई? 10 something. समथिंग नहीं ना, कैप्टेड. Something. कैप्टेड. It is not offer. It is 9.87. 9.87. So this one is 9.87. अब पहला फेज तो हो गया. Now let's move on to the second phase. Second phase हम लोगों ने कहा कि this is same growth rate, constant growth rate forever. ठीक है? उसका हम लोगों ने फॉर्मूला ये निकाला था यार. Yes sir. ये फॉर्मूला निकाला था. अच्छा, अब इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या आंसर आएगा आपका? क्या ग्रेड? आपके पास जी 78 कैसे आ रहा है? डिवाइड कैसे किया? 5.46. आपके पास डिविडेंड की वैल्यू आ गई. ठीक. 5.46 डिवाइड बाय 0.07. ये क्या चीज है? 0.07 क्या है? k माइनस g था. k आपके पास कितना था? 15% और g आपके पास कितना था? 8%. So 15 minus 8 equals 7%, which is equal to 0.07. और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 78. So now I've got the summation of all this, and then I've got 78 for this value of constant growth. ये भी क्लियर है? Yes sir. ओके. लेकिन ये जो कांस्टेंट ग्रोथ की वैल्यू आपने निकाली, ये कांस्टेंट ग्रोथ की जो आपने वैल्यू अभी मुझे फाइंड आउट करके दी, ये आपने मुझे कब फाइंड आउट करके दी? किस साल में फाइंड आउट करके दी? Fourth. एक फोर्थ. Yes sir. फोर्थ के बाद क्वेश्चन ने क्या कहा है? गौर से सुनिए. क्वेश्चन ने कहा कि पहले 3 साल एक हिसाब से ग्रो करेगा और 3 साल के बाद मैंने इसके 3 साल पे यहाँ पे लाइन लगाई है जो आपको नजर आ रही है, ये लाइन. यानी 3 साल तक एक कैलकुलेशन थी जो मैं कर चुका हूं, और फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा कि इसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अप्लाई करना है. ठीक है? इसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अप्लाई करना है. तो अगर इसके बाद मैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अप्लाई करता हूं तो ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल स्टार्ट कहां से हुआ? 3 से. यहां से स्टार्ट हुआ ना. यानी अगर इसका मैं अलग टाइमलाइन बनाऊंगा तो यू बनेगा 0 1 2 इस तरह जाएगा और 2 इंफिनिटी इस तरह जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि इसका ये जो थर्ड ईयर है ये इसका एक्चुअली स्टार्ट है. Yes sir. थर्ड ईयर से ये स्टार्ट हुआ ना ये Yes, फेज. sir. तो ये इस जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 78. इस जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 78. लेकिन आपने तो इस जगह पे फाइंड आउट करना है कि कितना है. तो इसी 78 को यहां से यहाँ तक वापस डिस्काउंट करना है. इस 78 को डिस्काउंट करना है. तो जब मैं 78 को डिस्काउंट करता हूं 78 को, तो 78 डिस्काउंट होगा किस तरीके से? 78 डिवाइड बाय 1 प्लस k which is 15% और रेज़ टू पावर ऑफ 3. ये डिस्काउंट होके कितना बन जाएगा? ये डिस्काउंट होके कितना बनेगा? 51.28. क्या ग्रेड? 51.28. 51.28 जीरो पानी 51.28 आ रहा है. ओके. अब देखिए जी, इससे पहले वो जो 3 साल थे उसकी वैल्यू जब डिस्काउंट हो जाए तो आती है 9.87, और इसके बाद जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है उसकी वैल्यू आती है डिस्काउंट होके 51.28. तो इसका मतलब ये कि ये 51.28 और ये जो 3 साल है इन सबको मैं ऐड कर दूं तो मुझे इस पूरे कॉमन स्टॉक का जो ग्रोथ मॉडल मुझे अज्यूम किया था उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. ऐड कर दें दोनों. 61.15 ये रेंज आपके पास आपके कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई इस बेस पर कि उसके अंदर 2 ग्रोथ फेजेस हैं. पहला ग्रोथ फेज 3 साल के लिए एट द रेट ऑफ 16%,
दूसरा ग्रोथ फेज कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल फॉरएवर एट द रेट ऑफ 8% with cost of equity या with डिस्काउंट रेट ऑफ 15%। इस कैलकुलेशन के मुताबिक इस स्टॉक की वैल्यू आज के दिन होनी चाहिए 61.15। लेकिन जब ये स्टॉक खरीदने जाएंगे तो जो स्टॉक मार्केट में वैल्यू होगी, प्राइस होगी, उसी पे खरीदेंगे ना। वो मार्केट प्राइस, ये वैल्यू आपके मुताबिक है। अब इन दोनों को मैच करके क्या करना है वो आगे बात करेंगे कि इसको क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं, इसके मुताबिक क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। इसको किस तरह एनालाइज करें इस पूरी सिचुएशन को बाद में, लेकिन फिलहाल इसको क्लियर करें, इस कैलकुलेशन को यहां तक क्लियर करें ताकि मैं आगे जाऊं। जी इंफिनिटी है, पावर 1 किसके लिए लिया मैंने, किस जगह पर, इसके डिविडेंड को फाइंड आउट करनी। हमने क्या कहा था कि फॉर्मूला क्या था इसका, डिविडेंड 1 0 नहीं, अगर 0 होता तो मैं यहां पे ले लेता। तो अगर ये डिविडेंड इस वाले साल का ले रहे तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल तो यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो फिर 1 ईयर तो इसका, ये तो 1 ईयर है ना इसका, ठीक, ये यहां से यहां तक आया है, ठीक। तो इसको 1 पे आप लोगों ने कंपाउंड करना होगा, तो ये डिविडेंड आपके पास इस साल का आएगा। और फिर आपने डिवाइड करना है के ई माइनस जी के साथ, जो हम लोगों ने कर दिया, तो ये आ गया, ये इस साल का आ गया, इसको डिस्काउंट। क्लियर क्लास, क्लियर, ओके जी। 78 this इसकी समझ नहीं, क्या ये 78 जिस तरीके से आया उसकी समझ आ गई? अच्छा 78 कैसे आया इसकी समझ नहीं आई, इसको मैं आपको समझाता हूं 78 कैसे आया। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि एक डिविडेंड जो कि डिफरेंट assumptions हैं, और मैं आपसे कहता हूं कांस्टेंट ग्रोथ की assumption ले। आप कहते हैं सही है, कांस्टेंट ग्रोथ की assumption ले लें कि ये एक ही रेट से बस ग्रो करता रहेगा टिल इंफिनिटी ग्रो करेगा। यानी आज जो डिविडेंड है इसका वो है 5.06 आज के दिन, और फर्स्ट ईयर में फिर कुछ आएगा D1, फिर D2, D3, और ये सिर्फ ग्रो करता रहेगा और एक ही रेट से ग्रो करेगा, और वो रेट मैंने आपको बताया कि 8% है, ठीक। आप कहते हैं ठीक है सर इसकी मैं वैल्यूएशन करता हूं, ये तो बहुत आसान फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है? आप कहते हैं सर ये तो सिंपल डिविडेंड 1 D1 डिवाइड बाय KE माइनस G, ठीक है, फाइंड आउट करें। आप कहते हैं D1 फाइंड आउट करने के लिए यहां पे आना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको एक बार ग्रो करना पड़ेगा, ठीक, इसको ग्रो करें 5.06 into 1 plus 8% raised to power of 1, एक साल है, ये ग्रो हो गया, ये ग्रो होके इसका आंसर आ गया मेरे पास क्या है 5.46। यस सर 5.46 इसका आंसर मेरे पास आया 5.46। 5.46 मेरे पास आंसर आ गया डिविडेंड के पहले साल की वैल्यू। अब फॉर्मूले के मुताबिक मैंने इस 5.46 को जो है कंटिन्यूअस ग्रोथ मॉडल जो कि टिल इंफिनिटी है उसके फॉर्मूले में अगर मैं इसको पुट करूंगा सो इट विल बिकम 5.46 डिवाइड बाय KE which is 15 minus growth rate 8%. which was 8%, so it would be 5.46 divided by 7%, which is 5.46 divided by 0.07, which is equal to 78. अब ये 78 की वैल्यू आ गई इस जगह पर। अब इसको यहाँ पे इसके साथ टच कर दें, अब फाइंड आउट करना है टिल 0, so discount for 3 years. Clear? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है क्लास? Okay. So let's calculate the next one. Let's talk about rates of return or yields. इसके बारे में मैं आपको कितना बताऊं? 5 मिनट्स का ब्रेक ले लें। 5 मिनट्स का ब्रेक ले। थैंक यू सर। अच्छा फिर ऐसा है कि फिर अगर हम ब्रेक ले रहे हैं तो फिर हम ये नहीं कर सकेंगे, हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं क्विज। YTM we will do in next week.
तो याद रखिए इसका नुकसान और फायदा भी से आपको बता दूं। इसको जरा पॉज कर देना। इसका नुकसान ये है सर ये भी रिकॉर्ड करते हैं नहीं ओके इसका